उत्तर प्रदेश के मौलाना तौकीर रजा अपने विवादित बयानों के कारण चर्चा में बने रहते हैं। कभी मौलाना खुद के खिलाफ जारी फतवे से परेशान रहते हैं तो कभी शासन प्रशासन मौलाना के आंदोलन से परेशान होता है। इन दिनों मौलाना तौकीर रजा फिर अपने विवादित बयान के चलते घिरे हुए हैं, जिससे उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। आखिर क्या है उनके बयानों को लेकर मुश्किलें, चलिए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। बरेली दंगों के आरोपी मौलाना तौकीर रजा ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। उनका एक वीडियो सामने आया है जिसमें मौलाना तौकीर रजा मुस्लिम लड़कियों और हिंदू लड़कों को लेकर बात कर रही हैं। मौलाना तौकीर रजा का कहना है कि मुस्लिम बस्तियों में नशे का कारोबार फल फूल रहा है, जिससे खास तौर पर मुस्लिम युवा नशे की चपेट में आ रहे हैं। मुस्लिम युवा देर रात तक नशा कर रहे हैं। ऐसे में उनके घर की लड़कियां घर से भागकर दूसरी जगह जा रही हैं। ऐसे नशे जो हमारी नौजवान नस्ल को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं, वो जो रात के 10 बजे से 3-4 बजे तक बैठ के बातें करते हैं और नशे करते हैं, वो फिर दोपहर तक सोते हैं। काम का कुछ होश नहीं है, कहां से कमाई होगी, क्या होगा, इस तरफ किसी की तवज्जो नहीं, वालिदैन की तवज्जो नहीं है। उनकी बहनें कहां जा रही हैं, क्या कर रही हैं, इस पर उनकी तवज्जो नहीं है। तो किसी की बहन भाग इसलिए रही है कि वो देख रही है कि मेरे घर वाले इस लायक नहीं है कि मेरी शादी होगी। नशे के खिलाफ आप पुलिस के पास नहीं जा सकते, क्योंकि हुकूमत के तरफ से ये तमाम काम हो रहा है। वहीं मौलाना के इस बयान पर हिंदू संगठन और बीजेपी नेताओं ने पलटवार किया है। हिंदू महासभा भारत के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी ने कहा है कि मुस्लिम समाज में फैली कुरीतियों की वजह से मुस्लिम लड़कियां घर वापसी कर रही हैं। वहीं बीजेपी नेता असरार खान ने मौलाना तौकीर रजा के बयान को गलत बताया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज मौलाना तौकीर रजा की बातों से सहमत नहीं है, क्योंकि आज का मुसलमान शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। मौलाना तौकीर रजा ने आरोप लगाया है उत्तर प्रदेश की पुलिस पे कि मुस्लिम आबादी में वो नशा फैला रहे हैं, सादा नशा फैला रहे हैं। दूसरा, जो मुस्लिम लड़कियां हैं लगातार हिंदू धर्म में प्रवेश कर रही हैं, उसको लेकर आरोप लगा है। तो मैं बताना चाहता हूँ, मुसलमानों में जिस प्रकार से 3 तलाक, हलाला, बहुविवाह और अशिक्षा, लड़कियों को पढ़ने और नाच गाने पे, संगीत पे प्रतिबंध है उनका, उसको लेकर के वो दहशत के कारण वो हिंदू धर्म की तरफ पलायन कर रही हैं और घर वापसी कर रही हैं। मौलाना तौकीर रज़ा जो हैं कहीं ना कहीं थोड़ा मानसिकताओं से वो हो गए हैं। उल्टा सीधा बयान देना ये उनकी फितरत हो गई है। कभी वो देवबंद जाके उल्टा सीधा बयान देते हैं, कभी उनके ऊपर फतवे लग जाते हैं। जिस आदमी पर फतवे लगते हों उन्हीं के समाज लगाता हो, तो जाहिर सी बात है ऐसी बातों का मैं खंडन करता हूँ। इस तरह से वहियात बात करना मौलाना तौकीर रज़ा के लिए बेकार की बातें करते हैं। जब भी कुछ बोलते हैं जहर बोलते हैं। आज का मुसलमान शिक्षित हो रहा है, आज का मुसलमान फल फूल रहा है, आज का मुसलमान जो है वो सरकारी सुविधाओं से लेस हो रहा है। मौलाना तौकीर रजा अपने विवादित बयान के बाद चौतरफा घिर गए हैं। मुस्लिम समाज भी मौलाना तौकीर रजा का विरोध कर रहा है, जबकि मौलाना तौकीर पहले से ही हिंदू महासभा के निशाने पर हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि विवादित बयान देकर माहौल बिगाड़ने वाले मौलानाओं पर आखिर कब कार्रवाई होगी। मौलाना तौकीर रजा अपने बयानों में हमेशा हिंदू मुस्लिम का जिक्र करते हैं और यही वजह है कि मौलाना तौकीर रजा के बयान पर हिंदू नेता मौलाना तौकीर रजा को घेरने का काम कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी सरकार के ऊपर भी मौलाना तौकीर रजा ने आरोप लगाए हैं और यही वजह है कि बीजेपी ने भी मौलाना तौकीर रजा पर पलटवार किया है। बीजेपी नेता असरार खान ने कहा है कि मौलाना तौकीर रजा के बयानों में कोई सत्यता नहीं है, उनके खिलाफ खुद फतवे जारी होते हैं और जिनके खिलाफ खुद फतवे जारी होते हैं वो कितने बड़े मौलाना हैं ये सबको पता है। कुल मिलाकर मौलाना तौकीर रजा की बयानबाजी के बाद प्रदेश में सियासी पारा चढ़ा हुआ है, क्योंकि मौलाना तौकीर रजा ने संगीन आरोप लगाए हैं सरकार और पुलिस प्रशासन पर। हालांकि सरकार मौलाना रजा के बयान से सहमत नहीं है। सहयोगी जितेंद्र के साथ अभिषेक शर्मा, अनादि टीवी, लखनऊ। बरेली।